हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है HCF 360 657 बराबर 9 दिया है और हमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। मैंने पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था N1 इंटू N2 बराबर HCF गुणा LCM। 306 गुणा 657 बराबर 9 गुणा LCM। LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9 से डिवाइड करेंगे 34 इंटू 657। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे 306 को तो हमारे पास 34 आएगा और 34 के मल्टीप्लाई हम 657 में करेंगे। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22,338 और यही हमारा एलसीएम होगा। तो हमने क्या किया, N1 इंटू N2 बराबर HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला था। हमने N1 यानी कि पहला नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657 है और HCF हमारा 9 है। LCM हमें निकालना था तो LCM बराबर हमारा 306 गुणा 657 और ये 9 इधर था गुणा में तो इधर बटे में चला गया, इससे इसको काटा 34 आया और इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आया 22,338। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें दिया है कि 6 की पावर n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम रखते हैं तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। ये हमें जांच करनी है कि वो 0 होगी या नहीं होगी। इसकी जांच करने के लिए अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे 0 आता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हमारा यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो संख्या 5 से डिवाइड होगी और 5 जो है वो एक हमारा प्राइम फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई संख्या 0 आता है किसी संख्या के लास्ट में तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 5 ज़रूर होगा। तो चलो देखते हैं। 6 के हमारे 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। अब इसको रख देखते हैं हम। n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर। अगर मैं रखूँ 6 की पावर 1 तो 6 आ गया, 6 की पावर 2 36 आ गया, 6 की पावर 3 216 आ गया और 6 की पावर 4 1296 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको रखता चला जाऊंगा तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रही है वो 0 नहीं आ रही है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और अब आप इसको आगे भी निकाल के देखेंगे तब भी यहाँ पर 6 आएगा। लेकिन हमें दिया था कि ये जांच करनी थी कि क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ये 2 संख्याएं हैं और दोनों को भाज्य बताया गया है, लेकिन हैं क्यों ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले पहला वाला पार्ट ले लेते हैं हम। पहला पार्ट दिया है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम इस पूरी संख्या में से क्या करेंगे, जो 13 है वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1,
यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। हम 13 ऐसे लिखेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 77 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 और 78 हो जाएगा। अब जो 78 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 78 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो इसको यानी कि भाज्य संख्या है। तो ये पूरी संख्या की अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो भी नंबर आएगा वो भी क्या होगा? भाज्य संख्या ही होगी। तो लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। दूसरा पार्ट दिया है इसी सवाल का हमारे, वो दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और +1। 5 ऐसे रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42, 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा +1। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1008 + 1 और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1009। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5045। ये हमारे पास संख्या आई। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर आएंगे, इसीलिए अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार यानी कि गोल आकृति का कोई मैदान है। मान लो यहाँ से रवि और सोनिया ने चलना स्टार्ट किया। 2 दिए गए हैं हमें, एक सोनिया है, एक रवि है। पहला चक्कर जो पूरा सोनिया करती है वो करती है 18 मिनट में, रवि करता है चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट। दूसरा चक्कर अगर सोनिया लगाएगी तो कितने मिनट में करेगी? 36 मिनट में, और रवि करेगा 24 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट दूसरे चक्कर में लेगा वो। अगर सोनिया तीसरा चक्कर लगाती है तो ये करेगी 54 मिनट में कंप्लीट और ये करेगा 36 मिनट में। तो बस अब हमारा आंसर आ गया। देखिए 36 मिनट बाद ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और 36 मिनट बाद ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। तो हमें करना क्या है? इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकाल देना है। ये सवाल हमारा एलसीएम निकालने का है। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3, 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3। अब हमें एलसीएम निकालना है दोनों नंबरों का। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? जो दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं, 2 × 3, और बाकी जो बचे वे भी लिखते हैं। तो 2 × 3, तो 2 × 3 = 6, दूनी 12, 3 = 36। तो हमारा आंसर क्या है? 36 मिनट। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट पश्चात दोनों 36 मिनट पश्चात दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।